दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज आपके लिए लेकर आया हूँ भगवान ऋषभ देव की कथा। यह जीवन कथा जो पूरी ध्यान से पढ़ता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आपको मालूम नहीं कि जैन लोग इतने पैसे वाले क्यों होते हैं? उसका यही कारण है कि इस कथा में ही भगवान ऋषभ देव ने बताया है कि किस तरह से धन कमाया जाए। उसका मंत्र बताया है, असी मसी कृषि का उपदेश दिया है। तो कृपया आप लोग इस कथा को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, सुने और अपने जीवन में उन्नति लाएं। कृपया आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जब कर्म भूमि की रचना प्रारंभ हो रही थी तब अयोध्या नगरी में अंतिम कुलकर नाभिराज का जन्म हुआ था। वह स्वभाव से ही परोपकारी, मृदभाषी और प्रतिभाशाली पुरुष थे। उनकी आयु 1 करोड़ पूर्व की थी और शरीर की ऊंचाई 525 धनुष की थी। उनके मस्तिष्क पर बंधा हुआ सोने का मुकुट बड़ा ही भव्य मालूम होता था। उनके जन्म के समय बालक की नाभि में नाल दिखाई देने लगी थी। महाराज नाभिराज ने उस नाल के काटने का उपाय बतलाया था, इसीलिए उनका नाम नाभिराज सार्थक प्रसिद्ध हुआ था। इन्हीं के समय में आकाश में शामिल मेघ दिखने लगे थे और उनमें इंद्रधनुष की विचित्र आभा चटकने लगी थी। कभी उन मेघों में मृदंग जैसे शब्द उच्चारण होते थे, कभी बिजली चमकती थी। वर्षा होने से पृथ्वी की शोभा भी अभूतपूर्व हो जाती थी। कर्मयोग का प्रारंभ हो गया था, परंतु लोग कर्म करना जानता ही नहीं थे, इसीलिए वह भूख प्यास से दुखी होने लगे थे। एक दिन चिंता से आकुल हुए समस्त प्राणी महाराज नाभिराज के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि हे महाराज, आपके उदय से सब अनचाहे मनचाहे फल देने वाले फल वृक्ष नष्ट हो गए हैं, इसलिए हम सब भूख से बेहाल हो रहे हैं। कृपा कर जीवित रहने का कुछ उपाय बतलाइए। नाथ देखिए, कल्पवृक्ष के बदले यह अनेक वृक्ष उत्पन्न हुए हैं जो फलों के भार से नीचे झुक रहे हैं। फल खाने से हम लोग मर तो नहीं जाएंगे? और यह खेतों में कई तरह के छोटे छोटे पौधे आए हुए हैं जो बालों के भार से झुकने के कारण ऐसे मालूम होते हैं मानो अपनी जननी महादेवी पृथ्वी को नमस्कार कर रहे हैं। इसलिए यह सब किस लिए पैदा हुए हैं? महाराज, कृपा करके आप हमें यह सब बतलाइए। तब राजा नाभिराय बोले कि इनके खाने से तुम लोगों की भूख शांत हो जाएगी और इन कुएं का पानी पीने से तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। लंबे लंबे घने घने जो ये पेड़ दिख रहे हैं, यह बहुत फल मीठे हैं, इनका रस पीना चाहिए। इनको पीने से पेट भरेगा। भैंसों के स्तन से जो सफ़ेद सफ़ेद दूध झर रहा है, इसके पीने से शरीर पुष्ट होता है। इस तरह दयालु महाराज नाभिराज ने उस दिन प्रजा को जीवित रहने के लिए ये सब उपाय बतलाए थे तथा हाथी के खंड स्थल पर ताली आदि कई तरह की मिट्टी के बर्तन बनाकर दिए एवं आगे इसी तरह बनाने का उपदेश भी दिया। नाभिराज के मुख से यह सब सुनकर राजा प्रजाजन बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके बतलाए हुए उपदेशों के काम में लाकर सुखी रहने लगे। पहले के लोग बहुत ही भद्र परिणामी होते थे, इसलिए उनसे किसी प्रकार का अपराध नहीं होता था। पर जो जो समय बीतता गया तो लोगों के परिणाम कुटिल होते हुए और भी अपराध करने लगे थे। इसीलिए नाभिराज जी ने और उनके पहले के कुलकरों ने अपराधी मनुष्य को दंड देने के लिए दंड का विधान भी चलाया था। नाभिराज की स्त्री का नाम
मरु देवी था, वह सदाचरणी स्त्री थी। राजा नाभिराय की राजधानी अयोध्यापुरी थी। यहाँ पर वज्र नाभि चक्रवर्ती सर्वसिद्धि से अहमिंद्र हुए थे। उनके पुत्र नाभिराज थे। नगरी के बाहर चारों ओर आकाश जल से भरी हुई सुंदर पारिखा थी। कोट के चारों ओर 4 गोपुर बने हुए थे। एक दिन शुभ मुहूर्त में सोधर्म इंद्र ने सब देवों के साथ आकर उस नवीन नगरी में महाराज नाभिराव और मरु देवी का राज्य अभिषेक कर उन्हें राजभवन में ठहराया। इसी दिन सब अयोध्या वासियों की भी नवीन अयोध्या में प्रवेश करवाया गया, जिससे उनकी आभा बहुत विचित्र हो गई थी। इसी भारत वसुंधरा पर जब से कर्मयोग आरंभ हुआ था, तब से लोगों के हृदय में भोग लालसाओं से बहुत कुछ व्यक्त हो चुके थे। इसलिए वह समय उनके हृदय में धर्म का बीज रोपण करने का समय माना गया। योग्य समय था। उस समय संस्कार को ऐसे देवदूत की आवश्यकता थी जो सृष्टि के अवस्थित लोगों को श्रृंखलाबद्ध में व्यवस्थित कर सके, उन्हें कर्तव्य का ज्ञान करा सके, जिसका व्यक्तित्व बहुत बड़ा चढ़ा हुआ हो। एक दिन जब महारानी मरु देवी गंगा जल के समान स्वच्छ वस्त्र से शोभित शैया पर शयन कर रही थी, उस समय उनको स्वप्न दिखाई दिए। उनमें 1 नंबर का स्वप्न था ऐरावत हाथी, दूसरा नंबर था सफ़ेद बेल, तीसरा नंबर था गरजता हुआ सिंह, चौथा क्रम था लक्ष्मी, 5वां क्रम था 2 मालाएं, छठा था चंद्रमंडल, 7वां था सूर्यबिंब, 8वां था स्वर्ण के 2 कलश, 9वां था तालाब में खेलती हुई 2 मछलियाँ, 10वां था निर्मल जल से भरा हुआ सरोवर, 11वां था लहराता हुआ समुद्र, 12वां रत्न से जड़ा हुआ सिंहासन, 13वां देवों का विमान, 14वां था नागेंद्र भवन, 15वां था रत्न राशि और 16वां था निर्धूम अग्नि। स्वप्न देखने के बाद उन्होंने अपने मुंह में प्रवेश करते हुए कुंद पुष्प के समान श्वेत वर्णमाला एक बेल देखा। इतने में रात पूरी हो गई। पूर्व दिशा में लाली छा गई। राज मंदिर में बादलों की मंगल ध्वनि बजने लगी तो रानी सैया से उठी और वस्त्र आभूषण नहा धोकर वस्त्र स्वर्ण पहनकर सभा मंडप की ओर गई। मरु देवी ने विनय पूर्वक रात में देखे हुए स्वप्न राजा से कहे और उनके फल जानने की इच्छा प्रकट की। राजा नाभिराज को अवधि ज्ञान था, इसलिए सुनते ही वह सपना का फल जान गए थे। जब मरु देवी अपनी जिज्ञासा प्रकट करके चुप हो गई, तब महाराज नाभिराज ने बोलना आरंभ किया। बोलते समय उनके उज्ज्वल दांतों की किरणें मरु देवी के वक्ष स्थल पर पड़ रही थी, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो महाराजा अपनी प्रियतमा को मोतियों का हार पहना रहे हों। उन्होंने कहा कि हे देवी, ऐरावत हाथी के देखने से तुम्हारा एक अत्यंत उत्कृष्ट पुत्र होगा। बेल के देखने से वह समस्त संसार का अधिपति होगा। सही के देखने से वह अत्यंत पराक्रमी होगा। लक्ष्मी के देखने से वह अत्यंत वैभवशाली होगा। 2 मालाओं को देखने से धर्म तीर्थ का कर्ता होगा। पूर्ण चंद्रमा को देखने से समस्त प्राणियों को आनंद देने वाला होगा। 2 मालाओं के देखने से धर्म और तेज का कर्ता होगा। पूर्ण चंद्रमा के देखने से समस्त प्राणियों को आनंद देने वाला होगा। सूर्य को देखने से तेजस्वी होगा। सोने के कलश को देखने से निधियों का स्वामी होगा। मछलियों को देखने से सुखी होगा और सरोवर को देखने से उत्तम लक्षण से शोभित होगा। समुद्र को देखने से सर्वदर्शी और सिंहासन को देखने से साम्राज्यवान होगा। देव विमान देखने से वह स्वर्ग से आएगा। नागेंद्र का भवन देखने से वह अवधि ज्ञानी होगा। रत्न की राशि देखने से गुण की खान होगा। निर्धूम अग्नि देखने से वह कर्म रूपी ईंधन को जलाने वाला होगा।
स्वप्न देखने के बाद तुमने मुंह में प्रवेश करते हुए जो सफ़ेद बेल देखा है उससे मालूम होता है कि तुम्हारे गर्भ में किसी देवता ने अवतार लिया है। हे देवी मरुदेवी, तुम्हारे सपनों का फल मैंने बताया। अब देवों के आसन अकस्मात कंपायमान हुए, जिससे उन्हें भगवान ऋषभनाथ के गर्भ रोहिणी का निश्चय हो गया। इंद्र की आज्ञा के अनुसार दिक् कुमारियाँ तथा श्री, अरहम, धीरति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी आदि देवियाँ जिन माता महारानी मरु देवी की सेवा के लिए उपस्थित हो गईं। इंद्र आदि समस्त देवों ने आकर अयोध्यापुरी में खूब उत्सव किया, नृत्य ज्ञान किया और वस्त्र आभूषण आदि से राजा नाभिराज और मरु देवी का खूब सत्कार किया गया। जो रत्न की धारा गर्भाधान के 6 महीने पहले से बरसती थी, वह गर्भाधान के दिनों में वैसी ही बरसती रही। इस तरह आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन उत्तर आसन नक्षत्र में भगवान ने सर्वार्थ सिद्धि से चलकर महादेवी मरु देवी के गर्भ में स्थान पाया। जब भगवान माता के गर्भ में आए थे, तब तीसरे सुषमा दुख महाकाल के 84 लाख पूर्व तथा 4 वर्ष 5.5 माह बाकी थे। मरु देवी की सेवा के लिए जो अधिक कुमारियां आई तथा श्री देवी आदि आई थी, उन्होंने सबसे पहले स्वर्ग से लाई हुई दिव्य औषधियों से उनके गर्भ का शोधन किया। फिर निरंतर गर्भ की रक्षा तथा उसके पोषण में दत्तचित्त रहने लगी। वे देवियां मरु देवी की हर प्रकार से सेवा करने लगी। कोई शरीर में तेल का मर्दन करती थी, कोई उबटन लगाती थी, कोई नहलाती थी, कोई चंदन, कोई कपूर, कोई तेल, कोई कस्तूरी सुगंधित द्रव्यों को लगाती थी। मरु देवी का सारा समय सुख से बीतता था। विचित्र बात थी कि गर्भ के दिन तो क्रम से बीतते जाते थे, पर उनके शरीर में गर्भ का कोई भी चिन्ह प्रकट नहीं हुआ था। न उनका पेट बड़ा था, न मुंह की कांति फीकी पड़ी थी, न आँखों में कोई परिवर्तन हुआ था। जब धीरे धीरे गर्भ का समय पूरा हो गया, तब चैत्र कृष्ण नवमी को मरु देवी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। बालक के पुण्य प्रताप से भवनवासी देवों के भवन में बिना वजह ही शंख बजने लगे थे। इंद्र भी अपनी 1000 आँखों से आसन हिलने के कारण जान सका था। यह जानकारी नरेंद्र का पूरा सिंहासन से उठकर अयोध्यापुरी की ओर 7 कदम चलकर तीर्थंकर बालक को नमस्कार किया था। फिर भगवान के जन्म अभिषेक महोत्सव करने के लिए भी प्रस्थान भेरी बजवाई थी। जिन बालक को लाने के लिए इंद्र ने इंद्राणी को बालक की स्तुति करने भेजा था और स्वयं आंगन में खड़ा रहा था। इंद्र ने विक्रिया रिद्धि से 1000 आँखें बनाकर बालक को देखा था, क्योंकि वह 2 आँखों से देखने से संतुष्ट नहीं हो रहा था। स्वधर्म इंद्र ने हाथी पर बैठाकर गोद में स्वयं बालक को लेकर 99,000 योजन उच्च मेरु पर्वत पर पहुंचकर मेरु पर्वत के शिखर पर जो पांडव वन में उसमें देवसेना को ठहराकर पांडुक शिला पर, जो कि शिला स्फटिक मणि से बनी हुई थी, 50 योजन चौड़ी, 100 योजन लंबी, 8000 फुट ऊंची, उसके बीच में एक रत्न खचित सोने का सिंहासन रखकर दोनों ओर आसन रखे हुए थे। इंद्र ने वहाँ पर स्वर्ग से प्राप्त हुए वस्त्रों से एक सुंदर मंडप तैयार करवाकर सिंहासन पर बालक को विराजमान किया था। 1000 कलश लेकर बालक का अभिषेक किया गया। जिन बालक जन्म से ही अतुल्य बल का धारी था, इसलिए उस विशाल प्रचंड जलधारा से रंच मात्र भी विचलित नहीं हुआ था। यदि वह प्रचंड धारा
किसी वज्रमय पर्वत पर पड़ती तो वह भी खंड खंड हो सकता था। जब अभिषेक का कार्य पूरा हो गया तब उत्तम वस्त्र से जिन बालक का शरीर पहुंचकर इंद्राणी ने उन्हें तरह तरह के आभूषण पहनाए। इस तरह से इंद्र आदि देव मंडल मेरु पर्वत से अभिषेक महोत्सव समाप्त करके पुनः अयोध्या को वापस आए थे। कहते हैं कि उस समय इंद्र ने भगवान के हाथ के अंगूठे में अमृत छोड़ दिया था, जैसे चूस चूस कर वह बड़े हुए थे। उन्हें माता के दूध पीने की आवश्यकता नहीं हुई थी। वह कभी विद्वान मित्रों के साथ कोमल कांड पदावली के द्वारा कविता की रचना करते थे, कभी अलंकार शास्त्रीय रचना करते थे, कभी सुंदर संगीत करते थे, कभी तालाब नदी बगीचा आदि की सैर करते थे। उनका शरीर नंदाव्रत आदि 108 लक्षणों और मसूरिका आदि 900 व्यंजनों से विभूषित था। उनका रुधिर दूध के समान श्वेत था। शास्त्र पाषाण धूप सर्दी वर्षा विश्व अग्निकंटक आदि कोई वस्तु उन्हें कष्ट नहीं पहुंचा सकती थी। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। आश्चर्य की बात थी कि जो व्यवस्था प्रत्येक मानव हृदय पर विकार की छाप लगा देती है, उसी अवस्था में भी राजपुत्र ऋषभनाथ के मन पर कोई विकार के चिन्ह प्रकट नहीं हुए थे। उनके बालकों जैसी खुली हंसी और निर्विकार चेष्टा थी। उस समय भी जो कि विद्वान थी। एक दिन महाराज नाभिराज ने वृषभनाथ के बढ़ते हुए यौवन को देखकर उनका विवाह करना चाहा। वर जो ही उनकी निरहंकार चेष्टाओं और उदासीनता पर महाराज की दृष्टि पड़ी तो ही वह कुछ हिचक गए। उन्होंने सोचा कि इनका हृदय अभी से निर्भर है। विकार सुनने से जब यह बंधन मुक्त हाथी की भांति हटकर तब के लिए वन को चले जाएंगे, तब दूसरे की कन्या का क्या होगा। क्षणिक के लिए ऐसा विचार करने के बाद उनके दिल में आया कि संभव है विवाह कर देने से संसार से यह कुछ परिचित हो सकेंगे, इसलिए सहसा वन को ना भागेंगे। और दूसरी बात यह भी थी कि यह योग का प्रश्न है। इस समय के लोग बहुत भोले हैं। सृष्टि की व्यवस्था एक प्रकार से नहीं के बराबर है। लोग प्रायः एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। अतः एव इस युग में विवाह की रीति प्रीति प्रचलित करना बहुत आवश्यक है। तब राजा नाभिराय ने भगवान ऋषभनाथ से केवल मंद मुस्कान से इंद्र की सहायता लेकर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थी। और किसी शुभ मुहूर्त में राजा कच्छ की बहन यशस्वती और महाकच्छ की बहन सुनंदा के साथ ऋषभनाथ का विवाह कर दिया था। यह सरस्वती और सुनंदा के विषय में विशेष न लिखकर इतना ही लिखना पर्याप्त होगा कि वह दोनों अनुपम सुंदरी थीं। उस समय उन जैसी सुंदरी दूसरी कहीं भी नहीं थी। भगवान के विवाह उत्सव में देवराज इंद्र ने अपने पूरे देवमंडल के साथ सविनय सहयोग दिया था। पुत्र वधुओं को देखकर माता मरुदेवी का हृदय फूला नहीं समाता था। उन दिनों अयोध्या में कई तरह के उत्सव मनाए गए थे। यह यशस्वती और सुनंदा ने अपने रूप पास से वृषभनाथ के चंचल चित्त को अपने वश में कर लिया था। उन दोनों के साथ नाना क्रीड़ा करते हुए सुख से समय बिताने लगे थे। एक समय रात को यशस्वती महादेवी अपने महल की छत पर रतन जड़ित पलंग पर सो रही थी। सोते समय उसने रात्रि के पिछले पहर में सुमेरु पर्वत, सूर्य चंद्र कमल में कृष्ण और समुद्र यह स्वप्न देखे। और प्रातः होते ही मांगलिक वादित्रों और बंदीजनों की स्तुतियों के
मनोहर शब्दों से उसकी नींद खुल गई। जब वह सोकर उठी तब उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सपनों का फल जानने के लिए बहुत प्रयत्न किया, पर जब सफलता नहीं मिली तो नहा धोकर फिर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर भगवान ऋषभनाथ के पास गई। उन्होंने इसका खूब सत्कार किया, अपने पास में ही स्वर्णमय आसन पर बिठाया। कुछ समय बाद उनसे महादेवी ने रात में देखे हुए सपने को कहा और उनसे फल जानने की इच्छा प्रकट की। हृदय वल्लभा के वचन सुनकर भगवान ऋषभनाथ ने हंसते हुए कहा, सुंदरी, तुम्हारे सुमेरु पर्वत के देखने से, चक्रवर्ती सूर्य को देखने से, प्रतापी चंद्रमा को देखने से, कांतिमाल कमल को देखने से, लक्ष्मी माँ के दर्शन को देखने से, समस्त वसुधा का पालक और समुद्र को देखने से गंभीर हृदय वाला जन्म शरीर पुत्र उत्पन्न होगा। वह पुत्र इस इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति को प्रसारित करेगा और अपने अतुल भुजबल से भारत क्षेत्र के 6 अंकरों का राज्य करेगा। पति के मुख से सपनों का फल सुनकर महादेवी बहुत ही हर्षित हुई। धीरे धीरे महादेवी के गर्भ में चिन्ह प्रकट हो गए। वह अत्यंत प्रसन्न होती थी कि उसके घर में किसी विशेष प्रकार के पुरुष ने जन्म लिया है। धीरे धीरे बालक के जन्म का समय आने पर तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। एक दिन रात के समय सुनंदा ने भी उत्तर सपना देखा, जिसके फलस्वरूप उसके घर में जो कर्म धर्म से सर्वाधिक सिद्धि में अहेंद्र हुआ था, सुनंदा ने बाहुबली नामक पुत्र को जन्म दिया। बाहुबली जैसा नाम था वैसे ही उसमें गुण थे। उसकी वीर चेष्टाओं के सामने सरस्वती के समस्त पुत्रों को मुंह की खानी पड़ती थी। एक दिन भगवान वृषभेश्वर सभा भवन में स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए थे कि कई अमर कुमार चंवर ढो रहे थे। बंदीगण गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणकारी की महिमा का व्याख्यान कर रहे थे। पास में ही देव, मनुष्य, विद्याधर, मंत्री आदि बैठे हुए थे। इतने में ही ब्रह्मी और सुंदरी दोनों उनके पास जा पहुँची। दोनों कन्याओं ने पिता वृषभनाथ को झुककर प्रणाम किया। वृषभदेव ने उन्हें उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और प्रेम से कुशल प्रश्न पूछा। पुत्री की विनयशीलता देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए। इस समय दोनों ने विद्या प्रदान की योग्य समझकर उन्हें विद्या प्रदान करने का निश्चय किया और निश्चय अनुसार वर्णमाला सिखाने के बाद उन्होंने ब्रह्मी को गणेश शास्त्र और पढ़ाई, इसी तरह अन्य पुत्रों को भी लोकोक्ति शास्त्र पढ़ाई। वृषभेश्वर ने सृष्टि के विषय की व्यवस्था की थी, इसलिए लोगों ने श्रेष्ठ ब्रह्मा के नाम से और उस योग को कृतियों के नाम से पुकारने लगे थे। जब आदिनाथ भगवान का प्रजा के ऊपर से पूर्ण व्यक्तित्व प्रकट हो गया, तब इंद्र ने समस्त देवों के साथ आकर महाराज नाभिराज की सहमति पूर्वक उनका राज्य अभिषेक किया। राज अभिषेक के समय अयोध्यापुरी की खूब सजावट की गई थी। गगनचुंबी अट्टालिकाओं पर कई रंग की पताकाएं फहराई गई थी। वेश्यों को उन्होंने देश विदेश में घूमकर तरह तरह के व्यापार करना सिखलाया था। शूद्रों की सेवा, दूसरों का काम सिखाया था, सेवा का काम सिखाया था। उस समय भगवान का आदेश लोगों ने मस्तक झुकाकर स्वीकार कर लिया था, जिससे सब ओर सुख और शांति विराजने लगी थी। वैष्णव सृष्टि किस व्यवस्था की थी, इसलिए लोग उन्हें ब्रह्मा के नाम से पुकारने लगे थे। जब भगवान आदिनाथ का प्रजा के ऊपर पूर्ण व्यक्तित्व प्रकट हो गया था, उनके राज्य काल में कभी किसी जगह परस्पर राजाओं में कलह नहीं हुआ था। सब देश खूब संपन्न थे, कहीं भी इति भीति का डर नहीं था। सभी लोग सुखी थे।
एक दिन भगवान ऋषभनाथ स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए थे कि उनके आसपास और भी राजा खड़े हुए थे। तभी वहाँ पर राज्यसभा में नीलांजना नामक एक अप्सरा, जिसकी शेष आयु अत्यंत अल्प रह गई थी, नृत्य करने के लिए उसको खड़ा किया गया। जब नीलांजना नृत्य करते करते एक क्षण में बिजली की भांति विलीन हो गई, तब इंद्र ने रास में भंग न हो इसलिए उसी के समान रूप, रंग और वेशभूषा वाली दूसरी अप्सरा को नृत्य स्थल में खड़ा कर दिया। वह भी नीलांजना की तरह हाव भाव पूर्वक मनोहर अभिनय दिखाने लगी। साधारण जनता को इन सब परिवर्तन का कुछ भी पता नहीं चला, पर भगवान की दिव्य दृष्टि के सामने यह रहस्य छुपा नहीं रह सका कि नीलांजना के अदृश्य होते ही संसार से वृषभनाथ को एकदम से उदासीनता आ गई। इंद्र ने अपनी चतुराई से जो दूसरी अप्सरा खड़ी की थी, उसका उन पर कोई भी असर नहीं हुआ। वह सोचने लगे कि यह शरीर हवा के वेग से कंपित दीप शिखा की भांति नश्वर है। यह लक्ष्मी बिजली की तरह क्षण भंगुर है। यौवन संध्या की लाली के समान देखते देखते नष्ट हो जाता है। विशेष सुख समुद्र की लहरों के समान चंचल है। देवों के सामने मनुष्य की आयु है ही कितनी। यह लक्ष्मी मिस्र राशि में उत्पन्न हुई है, तब भी लोग इस अमृत सागर से उत्पन्न हुई बताते हैं। जो शरीर इस आत्मा के साथ दूध और पानी की तरह मिला हुआ है, दुख सुख में जो साथ देता है, वह भी जब समय पाकर आत्मा से पृथक हो जाता है, तब बिल्कुल अलग रहने वाले स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति आदि में बुद्धि कैसे स्थिर की जा सकती है। यह प्राणी पाप के बल नरक गति में जाता है। महासागरों वर्ष पर्यंत अनेक तरह के दुख भोगता है। वहाँ से निकलने में रजगति से, उष्ण से, भूख प्यास आदि के विविध दुख हटाता है। कदाचित सौभाग्य से मनुष्य हो भी गया तो धारिता, रोग आदि से दुखी होकर हमेशा संक्लेश का अनुभव करता है। और कभी कुछ पुण्य से देव हो भी गया तो वहाँ भी अनेक मानसिक दुखों के दुखी होता है। इस तरह चारों गतियों में कहीं भी दुख का ठिकाना नहीं है। सच्चा सुख तो मोक्ष में ही प्राप्त हो सकता है। यह मोक्ष मनुष्य परिवार से ही प्राप्त होता है। यह सब विचार करते हुए महाराजा वृषभ देव ने वैराग्य धारण कर दीक्षा लेने का निश्चय किया। जब भूमि गोचरिया राजा पालकी को अपने कंधों पर रखकर जमीन से 7 कदम आगे चलकर फिर विद्याधर राजा अपने कंधों पर रखकर 7 कदम आकाश में चले, इसके अनंतर प्रेम से भरे हुए असुर उस पालकी को अपने कंधों से उठाकर आकाश मार्ग से चले और उस समय देवेंद्र जय जय सब उच्चारण करते हुए कल्प वृक्ष के सुगंधित फूलों की वर्षा करते हुए जाते थे। वन के मध्य भाग में एक चंद्रकांता मणि की शिला रखी हुई थी। पालकी से उतरकर भगवान इस शिला पर जाकर बैठ गए। वह वन सिद्धार्थ वन कहलाता था। उसके चारों ओर फूलों की शोभा से सुगंधित वातावरण था। वहाँ उन्होंने क्षण भर ठहरकर सबकी ओर मधुपूर्ण दृष्टि से देखा। फिर देवेंद्र देव तथा उनके साथ आए कुंडली जनों से और समस्त वस्त्र आभूषण उतारकर फेंक दिए। भगवान ने पंचमुष्टि से केशलोच किए तथा पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े होकर सिद्ध परमेष्टि भगवान को नमस्कार करते हुए इंद्र सिद्ध और आत्मा की साक्षी पूर्वक समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया था। इस तरह भगवान आदिनाथ ने नवमी के दिन सायंकाल के समय उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र में
जिन दीक्षा ग्रहण की थी। इन्हें दीक्षा लेते समय ही मनः पर्याय ज्ञान और अनेक विद्या प्राप्त हो गई थी। इनके साथ कच्छ, महाकक्ष आदि 4000 राजाओं ने भी जिन दीक्षा ली थी। 4000 मुनियों से घेरे हुए आदिश्वर महाराज नक्षत्र परिवर्तन चंद्रमा की तरह शोभावान होते थे। दीक्षा लेते समय वृषभदेव ने जो केस उखाड़े थे उनको फेंक दिया था। तब इंद्र उन्हें रत्नों की पिटारी में रखकर क्षीर सागर ले गया था और उसकी तरल तरंगों में श्रद्धापूर्वक छोड़कर आ गया था। जिनेंद्र भगवान के तप कल्याणक का उत्सव पूरा करके समस्त देव देवेंद्र अपने स्थान पर चले गए। बाहुबली आदि राजपुत्र भी पितृ वियोग से छिन्न होते हुए अयोध्यापुरी लौट गए। वन में भगवान आधी रात में 6 महीने का अंश धारण करके एक आसन पर बैठे हुए थे। धूप वर्षा सहित अनेक बाधाएं उन्हें रंच मात्र भी विकल्पित नहीं कर रही थी। वह मेरू के समान अचल थे, बालक के समान निर्विकार थे, निर्भय आसन की तरह शुद्ध थे, साक्षात श्री समान मालूम होते थे। उनकी दृष्टि नासा के अग्रभाग पर लगी हुई थी, हाथ नीचे लटक रहे थे, मुंह के भीतर स्पष्ट रूप से कुछ मंत्र का उच्चारण हो रहा था। कहने का मतलब यह था कि समस्त इंद्रियों को व्यापार से हटाकर आध्यात्मिकता को लगा चुके थे। अपने आप उत्पन्न हुए अलौकिक आत्मानंद का अनुभव कर रहे थे। ना उन्हें भूख का दुख था, ना प्यास के कष्ट था, ना राज्य की चिंता थी। उधर महीने भर बाद प्रसाद देव आत्मज्ञान में लीन हो रहे थे। इधर कच्छ और महाकच्छ आदि 4000 राजाओं ने जो कि देखा देखी मुनि बन गए थे। मुनि मार्ग का कुछ रहस्य नहीं समझ सके थे। कुछ ही दिनों में वह भूख प्यास की बाधाओं से तिल मिला उठे और आपस में सलाह करने लगे कि भगवान ऋषभदेव भजन कितने किस लिए नग्न दिगंबर होकर बैठे। हम लोगों से कुछ कहते ही नहीं है। ना उन्हें भूख प्यास बढ़ा रही है, ना भूख प्यास सता रही है, ना यह धूप वर्षा आदि से दुखी होते हैं। सर्दी उन्हें लगती नहीं है, पर हम लोगों का हाल तो इससे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अब हमसे भूख प्यास की बाधा सहन नहीं की जा रही है। हमने सोचा था कि इन्होंने कुछ दिनों के लिए ही यह वेश धारण किया है, पर अब तो यह 2 माह हो गए हैं। फिर भी इसका क्या उपाय है, यह चलकर उन्हीं से पूछना चाहिए। ऐसी सलाह करके सब राजा भगवान ऋषभनाथ के पास जाकर तरह तरह शब्दों में उनकी स्तुति करने लगे, उनकी वीरता की प्रशंसा करने लगे। स्तुति होने के बाद उन्होंने मुनि वेश धारण करने का कारण पूछा और उसकी अवधि पूछी और कहने लगे कि हम भूख प्यास से और दुख सहन नहीं कर सकते हैं। पर महाराज तो मौन व्रत लिए हुए थे, आत्मानंद में मस्त थे। उनकी दृष्टि पर पदार्थ से हटी हुई थी, वह कुछ भी ना बोल रहे थे। तब उन्हें ऋषभदेव की तरफ से कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने अपनी आंखें उठाकर भी लोगों को तरफ नहीं देखा था। सभी बहुत घबरा गए और मुनि मार्ग से भ्रष्ट होकर जंगलों में चले गए थे। उन्होंने सोचा था कि यदि हम अपने अपने घर जाते हैं तो राजा भरत हमको दंडित करेंगे, इसलिए इन्हीं सघन वनों में रहना अच्छा है। यहाँ वनों के कंद मल फल फूल मूल खाकर, नदी तालाब आदि का मीठा जल पीकर पर्वतों की गुफाओं में रह लेंगे। अब यह शेर चीते ही हम लोगों के परिवार होंगे। इस प्रकार वह भ्रष्ट होकर भी 4000 देवलांगी मुनि जो ही तालाब में पानी पीने के लिए उतरे तो ही उन देवताओं ने प्रकट होकर कहा कि यदि तुम निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा धारण करके भी इस तरह का अन्याय करोगे तो हम तुम्हें दंडित करेंगे। यह सुनकर कईयों ने
वृक्षों के पत्ते बलकल रूप पहनकर हाथ में पलाश वृक्ष के दंड ले लिए। कईयों ने शरीर में भस्म मल ली और कईयों ने जटाएं बढ़ा ली। कहने का मतलब यह है कि उसमें से जिसको जैसी सुविधा मिली वेश धारण कर लिया। इतने होने पर भी भगवान आदिनाथ को ही अपना इष्ट देव समझते थे। वह लोग प्रतिदिन तालाब में से कमल का फूल तोड़कर लाते थे और उनसे भगवान की पूजा किया करते थे। वृषभनाथ को बाहर जगत का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वह समता भावों में क्षुधा तृषा की बढ़त सहते हुए आत्मज्ञान में लीन रहते थे। एक दिन कच्छ महाकक्ष राजाओं के लड़के नमी और वेनमी भगवान के चरण कमल के समीप जाकर उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु नायक, आप अपने सारे पुत्र तथा अन्य राजकुमारों को राज्य देकर उनको सुखी कर गए, पर हम दोनों को आपने कुछ भी नहीं दिया। भगवान, आप तीनों लोगों के आधीश्वर हैं, समर्थ हैं, दयालु हैं, इसीलिए हमें आप राज्य देकर सुखी करो। भगवान आत्माओं ध्यान में लीन हो रहे थे, इसलिए नमी विनमी की ओर उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया तथा अपनी प्रार्थना में लगे रहे। इस घटना से एक धरणेन्द्र का आसन कपमायमान हुआ, जिससे भगवान के ध्यान में कोई बाधा समझकर वह शीघ्र उनके पास आया और आकर जब वह देखता है कि दोनों ओर से खड़े हुए नबी विनमी भगवान से राज्य की याचना कर रहे हैं, तो धरणेन्द्र देव ने अपना वेश बदलकर दोनों राजकुमारों से कहा कि आप लोग राजा भरत से राज्य की याचना कीजिए, जो आपको अभिलाषाओं को पूर्ण करने में वही समर्थ हैं। इनके पास क्या रखा है जिसे देखकर यह आपके राज्य पाने की मनसा को पूर्ण करें? आप लोग राजकुमार होकर भी इतना नहीं समझ सके हैं। जिसके पास जो होता है वो वही तो देता है। बात सुनकर उन दोनों ने उनसे कहा कि महाशय, आप बड़े बुद्धिमान मालूम होते हैं, बोलने में आपकी बहुत अतिशय क्षमता है, आपका फिर भी विश्वास नहीं है। आप मेरी समझ में नहीं आता है कि बिना कुछ पूछे हम लोगों के बीच में क्यों बोलने लगे हैं। तीनों लोगों के एकमात्र आदेश्वर विश्वदेव की चरण छाया पाकर भरत से राज्य की याचना करूं, जो बेचारा खुद ही सामान्य भूमि का राजा है। वहाँ से जो महासागर के जल से जो पेट नहीं भरा, वह क्या गोसतपति के जल से भर जाएगा? यह अनोखा उपदेश है आपका राजकुमारी की युक्ति प्रकृति प्रश्नों का धन उत्तर है। यह सुनकर नमी विनमी ने कहा, राजपुत्रों, राज्य का विभोग करते समय महाराज आप लोगों के अंश का राज्य मुझे बतलाकर गए हैं, तो चलिए चलकर आपका राज्य मैं आपको दे दूं। इस समय वह ध्यान में लीन है, उनके मुख से आपको कुछ भी प्राप्त उत्तर नहीं होगा। इस प्रकार से समझाकर धरणेन्द्र ने उन्हें विमान में बैठाकर विजयार्थ पर्वत पर ले गया और पर्वत के अलौकिक शोभा को देखकर दोनों राजपुत्र बहुत ही प्रसन्न हुए और वहाँ राज्य करने लगे। ध्यान करते करते जब 6 माह बीत गए, तब ऋषभदेव ने अपनी ध्यान मुद्रा समाप्त की, आहार लेने का विचार किया। यद्यपि उनके शरीर में जन्म से ही अतुल्य बल था, आहार न करने पर भी उनके शरीर में कुछ शिथिलता नहीं आई थी। तथापि मुनि मार्ग पर चलने का ध्यान करते हुए आहार करने का निश्चय उन्होंने किया था। गांव-गांव में विहार करना शुरू कर दिया था। विहार करते करते समय वे 4 हाथ जमीन पर देख के चलते थे और किसी से कुछ नहीं बोलते थे।
लेकिन क्योंकि लोग पड़गाहन की विधि नहीं जानते थे, इसलिए उनको 1 साल तक विधि नहीं मिली, पड़गाहन नहीं मिला। तब भी उनके चित्त में निर्मलता थी, किसी प्रकार की विकृति नहीं थी। औरों से मिलने के लिए जो देखा जाता वह नहीं था। कितना विषम है कर्मों का उदय। इस तरह भगवान आदिनाथ ने 1 वर्ष तक कुछ भी नहीं खाया पिया तो हस्तिनापुर के सोमप्रभा राजा राज्य करते थे। वह बड़े ही धर्मात्मा थे। उनके छोटे भाई का नाम श्रेयांश कुमार था। उनके स्वप्न में आया कि कैसे आहार देना है, तो वह दोनों भाई हर्ष के मारे फूले न समाये थे। प्रातः काल के समय को देखे गए स्वप्न शीघ्रता से पूर्ण होते हैं। पुरोहित के इन वचनों को हृदय को हर्षित कर दिया था। वह प्रातः काल का समय आहार देने के योग्य है, ऐसा विचार कर उनने नवधा भक्तिपूर्ण उन्हें पड़गाहन दिया और श्रद्धा तुष्टि आदि गुण से युक्त होकर आदि जनेन्द्र ऋषभनाथ को आहार देने के लिए भीतर ले गया। वहाँ उसने राजा सोमप्रभा और उनकी श्री लक्ष्मीमती के साथ भगवान के प्राणी पात्र में इक्षु रस की धाराएं अर्पित की। इस पवित्र आहार दान से प्रभावित होकर देवों ने आकाश से रत्नों की सुप्रभात की वर्षा की, धुंधुभी बजाई, पुष्प बरसाए और कृतकृत किया। बहुतों ने इसकी अनुमोदना की और वह अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर वापस आ गए। भगवान आदिनाथ रटरिया में ध्यान लगाकर आत्मशुद्धि करते थे। उनकी जटाएं इतनी प्रभावित होती थी कि लोग उन्हें देखकर बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो जाते थे। ज्ञानावरणीय के नाश होने से उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, दर्शनावरणीय के नाश होने से उनको दर्शनावरणीय प्राप्त हुआ था, और केवल ज्ञानी दर्शनावरणीय के अभाव में, केवल दर्शन मोहिनी के अभाव में, अनंत सुख और अंतराय के अभाव के अंत में अनंत वीर प्राप्त हुए थे। वृषभ जिनेन्द्र को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस बात का पता जब इंद्रों को चला तो वह समस्त परिवार के साथ भगवान की पूजा आदि करने के लिए आ गए थे। धनपति कुबेर वहाँ दिव्य संवत्सरण की रचना कर दी थी। उसमें चारों दिशाओं में 4 महान स्तंभ थे। स्वर्ग की अप्सराएं थी, अनेक परीक्षाएं थी, देवता पहरे दे रहे थे। ऊपर चलकर भगवान की गंधकुटी बनाई गई थी, जिसमें रत्नमय सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन के चारों ओर श्री मंडप बनाया गया था। इंद्र ने विनय सहित नमस्कार करके सुमधुर शब्दों में 1000 नाम से उन्हें अलंकृत कर उनका स्तुति की थी। महाराजा भरत भी राज्यसभा में बैठे हुए थे। इतने में ही पुरोहित ने वहां पहुंचकर उन्हें जगद्गुरु वृषभदेव के केवल ज्ञान के प्राप्त होने का संकेत दिया था, समाचार सुनाया था। उस समय समस्त भारतवर्ष में अखंड रूप से जैन धर्म का फैला हुआ था। इसी प्रकार देश विदेश में घूमकर वे कैलाशगिरी पर पहुँचे और वहाँ आत्मज्ञान में लीन हो गए। त्रिलोकीनाथ धीरे धीरे अपने मन को बाह्य जगत से हटाकर अंतरात्मा में लगाते गए। उस समय वह कैलाश के शिखर पर पूर्व दिशा की ओर पर्यंक आसन में बैठे हुए थे कि उनके शरीर का एक रोम भी हिलता हुआ नजर नहीं आता था। योग निरोध किए हुए अब 13 दिन बीत गए थे और मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी का प्रभात आया। प्राची दिशा में लालिमा फैल गई। तब उन्होंने शुक्ल ज्ञान रूपी खड्ग के प्रथम प्रहार से 72 कर्म शत्रुओं को धराशायी बना दिया। अब आप 13वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में प्रस्थान कर गए थे। अब आप सर्वदा के लिए सर्वथा स्वतंत्र हो गए थे। उनकी आत्मा दक्षिण लोक शिखर पर पहुंच गई और शरीर देखते ही देखते विलीन हो गया।
केवल नख और केस बाकी बचे थे। उसी समय जय जय ध्वनि करते हुए आकाश से समस्त देव आ गए और उन्होंने माया से भगवान का दूसरा शरीर निर्माण कर उसे चंदन, कपूर, लवंग, घृत आदि से बने हुए कुंड में विराजमान कर दिया। फिर अग्नि कुमार देव ने अपने मुकुटों के परस्पर संघर्षण से उसमें अग्नि ज्वाला प्रज्वलित कर दी। इस समय कई गंधर्व और सामान्य केवली भी मोक्ष पधारे थे। देवों ने भी भगवत कुंड से दक्षिण की ओर गणधर कुंड और केवली कुंड बनाकर उसमें उनका अंतिम संस्कार किया और आज पवित्र आत्मा संसार बंधन से मुक्त हो गई थी। इस प्रकार प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ का पवित्र चरित्र पूर्ण हुआ। इनका बेल चिन्ह है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यह वीडियो आपके जितने पहचान वाले ग्रुप हैं सब ग्रुपों में सेंड कर दें तो बड़ी कृपा होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कवि शरद अजमेरा वकील।